नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 9 है एवेन्यू। इसका लेखक है अशोक वाजपेयी। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एवेन्यू ला शत्रुज क्या था। एवेन्यूज ला शत्रुज ईसाई मठ था। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया। तो किसने किया था, तो अशोक वाजपेयी ने किया था। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि विलियम और एवेन्यू के बीच में कौन नदी है। तो कौन नदी है, रेन नदी है। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। तो क्या नाम है, ला दामोजनी द एवेन्यू। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि लेखक एवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे। तो क्या साथ लेकर गए थे, पुस्तक और टाइपराइट और टेप्स लेकर गए थे। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कहता है कि एवेन्यू किस नदी पर स्थित है। तो एवेन्यू जो है रेन नदी पर स्थित है। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कहता है कि विलियम क्या था। तो विलियम क्या था, एक छोटा सा गांव था। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता था। तो कैसा समारोह, रंग समारोह आयोजित होता था। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कहता है कि लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार एवेन्यू गए थे। तो 10 वर्ष पहले गए थे। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन कहता है कि एवेन्यू कहाँ स्थित है। तो एवेन्यू जो है फ्रांस में स्थित है। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन कहता है कि एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा। तो फ्रांस का एक प्रमुख रहा, कला केंद्र से रहा। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन कहता है कि कविता नहीं है। तो एवेन्यू जो है वो कविता नहीं है। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन कहता है कि आदेन बेता रेन शाख और पाल पलवार ने एवेन्यू में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितने कविता की रचना की। तो 30 कविता की रचना की। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन कहता है कि एवेन्यू 19 दिनों के प्रयास के दौरान लेखक ने किस गाद्य की रचना की। तो किस गाद्य की, तो 27 गाद्य की। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन कहता है कि ला दामोजनी द एवेन्यू किनकी कृति है। तो किनकी कृति है, तो पिकासो की है। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है। 17 क्वेश्चन कहता है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। तो कब से कब तक, तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक रहा। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन कहता है कि 18 क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे। तो 19 दिनों तक रहे। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन कहता है कि पीटर बुक की कौन सी विवाद संपन्न रचना की प्रस्तुति एवेन्यू में
किया जाने वाला है। तो किसमें किया जाने, महाभारत में किया जाने वाला है। 20 क्वेश्चन कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। तो इसका जन्म जो हुआ 16 जनवरी 1941 को हुआ। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 क्वेश्चन कहता है कि अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम था। तो बिमला देवी नाम था। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन कहता है अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। तो अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था, 22 को हो जाएगा निर्मला, 22 का निर्मला देवी नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्मला। और 23 का जो होगा वो प्रामानंद वाजपेयी था। कौन था, प्रामानंद वाजपेयी। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन कहता है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। तो मूल निवास क्या है, मध्य प्रदेश में है। 25 क्वेश्चन कहता है कि विल्यवाला एवेन्यू का अर्थ होता है। तो एवेन्यू का नया गांव होता है। 26 क्वेश्चन कहता है कि एवेन्यू पट रचित है। तो अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27 क्वेश्चन कहता है कि शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है। तो अशोक वाजपेयी की है। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन कहता है कि आंद्रे बेता क्या है। तो आंद्रे बेता क्या है, तो कविता है। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन कहता है कि कुमार गंधर्व क्या है। तो कुमार गंधर्व जो है वो शास्त्रीय गायक है। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज आप लोग के लिए मैंने टोटल 30 क्वेश्चन करवाया है। तो आप लोग 30 का कमेंट में बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।